जय यीशु, सबको जय यीशु, हालेलुया। कितने लोग मेरे को एक सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछता हूं, इस बार भी पूछूंगा। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से बात करते हैं, प्रभु का आवाज सुनते हैं? भाई ने हमारा हाथ ऊपर किया, वनिसा ने हाथ ऊपर किया, रिंजी ऊपर देखने लगी, मैं सच्ची में बात करती हूँ क्या नहीं? ब्रदर आप बात करते हैं। सिस्टर डॉरिटी ने हाथ को सर खुजाते खुजाते, हालेलुया, हाँ तो बात करती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे, हालेलुया। चलो कैसे बात करते हैं ये भी पूछेंगे, फिर अच्छा भी हो जाएगा ना। कई प्रकार है जहां प्रभु हमें सिखाता है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 2 दिन से जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, हमें आने को ही 2 दिन लगा। इस बार रांची से जो हमने ट्रेन पकड़ा, हमारा सिर्फ ट्रैवल ही था, 2 दिन की गाड़ी थी हमारी। इनफैक्ट वो 36 आवर्स का तो ट्रेन था, और वहां से डाल्टनगंज से स्टेशन आना ही 200, हाँ 38 आवर्स का ट्रेन था। डाल्टनगंज से स्टेशन आना 200 किलोमीटर था, उसका मतलब वो 4-5 घंटा और वेटिंग अलग, और ट्रेन लेट था 4 घंटा अलग। इसका मतलब वी वर मोर देन 2 days ट्रैवलिंग, एंड गॉड्स ग्रेस, वी शुड नॉट ग्रम्बल, but that is how we sometimes we go through a situation. Do we go through a situation like that? And it is sometimes annoying also, it's challenging also, but in that also God is saying we have to be thankful. Hallelujah, hallelujah. Imagine you're sitting in the train doing nothing for 2 days, and certain places there is no network at all. बोले तो सॉरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ। अभी कल्पना करो आप जैसे जा रहे हैं, कोई कोई जगह से आप ट्रैवल करते हो, अभी वो ट्रेन तो घूमता 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 गया, तो रांची से जाना था, यहां से ही आना था, 24-26 घंटे में पहुंचना है उसका, पर वो गया यूपी एमपी यूपी घुमा, यूपी से आया, अरे क्या घूम रहा था, हम तो घूम ही रहे थे। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये 2 दिन में प्रभु को मैं पूछ रहा था, प्रभु कुछ सिखाओ तो नया, मुझे भी सीखना है, मुझे भी प्रचार करना है, और मुझे अच्छा लगता है कुछ नया टॉपिक हर बार सीखे। तो 2 दिन में मैं काफी सारा टीचिंग्स, कुछ जो भी मुझे मिल रहा था मैं ले रहा था, और मैं सीख रहा हूं, जस्ट स्टार्ट किया हूं वो टॉपिक का, हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु का आवाज सुनना। हालेलुया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। इसलिए तो मेरा ये सवाल था, क्या हम लोग क्या प्रभु का आवाज सुनते हैं? क्या प्रभु हमसे बात करते हैं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी तू तो बोल रही है प्रभु आपसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं बताओ तो जरा। थ्रू वर्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सिस्टर कैसे बात करते हैं? थैंक्स गिविंग देते हुए प्रभु के उपस्थित रहते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। 1 Thessalonians 5:17 गिव थैंक्स। सो जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एंड यू कैन मेक ऑल्सो, बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग डिफरेंट पॉइंट्स। मैं अभी कुछ 6-7 पॉइंट ही ले लिया हूं, और ये थैंक्स गिविंग का एक अच्छा पॉइंट भी है, मैं वो नोट करूंगा। 1 Thessalonians 5:17 में लिखा, गिव थैंक्स ऑलवेज, ऑलवेज गिव थैंक्स। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं क्यों थैंक्स दे रहा हूं, और कभी मैं थैंक्स दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति है। मैं बात कर रहा हूं, प्रभु मुझसे बात करता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी मुझे पता है प्रभु का स्वभाव और प्रभु का कैरेक्टर इज चरित्र, प्रभु का चरित्र और प्रभु का स्वभाव। हालेलुया। इसलिए मैं हर समय मैं प्रभु के उपस्थिति में रहता हूँ, स्तुति आराधना करता हूँ। वेरी नाइस। सिस्टर, हाउ यू हियर हिज वॉइस? कैसे? हाँ, इमेजिनेशन इज वन ऑफ द थिंग, माई मेकिंग ड्रीम्स एंड विजन्स एक है। ओके, या that is dreams and visioning around things. Hallelujah. I have got some words, I have got some notes also. मैं ढूंढ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हर ड्रीम, हर शब्द में गहराई है। प्रभु आपको प्रकाशन देता है, प्रभु आपसे हर क्षण बात करता है, और क्या हम प्रभु के साथ कनेक्टेड है? हम प्रभु के साथ जुड़े? जैसे तू बोल रही है, मैं जब आ रही थी,
तो मुझे सामने वाले दिखे कि ये साउथ वाले दिख रहे हैं, अपने जात वाले दिख रहे हैं, तो मैं जैसे बात करने लगे तो वाकई वो वही आपके जात तुलु वाले या आपके जात वाले हो। इसका मतलब प्रभु बात करता है, और ऐसे देख चेहरे से सब अभी तो नजर नहीं आता कि वो साउथ वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाउ यू स्पीक, हाउ यू कैन हियर, सॉरी, पर्सनल टाइमिंग व्हेन यू स्कीप, alone time. okay, special time when you hear in the silence, a silence, quietness also you can say, or silence, Lord speaks to us different ways. God speaks, and it's very interesting. Hallelujah, hallelujah. For us, God speaks through the Holy Spirit who is there inside of us. Yes or no? प्रभु हमसे बात करते हैं उसके शब्दों के द्वारा. We will learn different ways. Hallelujah. And it's interesting because I am also learning. आज के लिए मैं कुछ पॉइंट्स जितना मुझे मिला है मैं निकाला हूं, और कल के लिए और सीखेंगे. हालेलुया. हम जाते हैं आइसाया 30 21वां वचन, वहां से शुरू करते हैं. हालेलुया. देखो क्या लिखा है, आइसाया 30 वर्स नंबर 21. आया आइसाया यशाया 30 21वां वचन है. वेदर हाँ, you read it brother, it will be better. मेरे पास है इंग्लिश में. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. हालेलुया. बहुत अच्छा है क्या नहीं? हालेलुया. उसका मतलब प्रभु हर पल मेरे साथ है. ये वचन कहता है प्रभु मेरे साथ हर पल. आइसाया 30 वर्स नंबर 21, यशाया 30 21वां वाक्य देखो तो, पढ़ो तो. इंग्लिश में मेरे को बहुत अच्छा लगा है, अगर कोई दूसरा वर्जन है तो देखो, पर इसमें लिखा है वेदर यू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट. दैट मीन्स यहां पर इंग्लिश में दिया है क्या, मैं मेरे जीवन में दाहिने भी जाऊंगा बाएं भी जाऊंगा. होता है क्या नहीं? क्या मैं सीधा मार्ग में जा रहा हूं? बहुत सारे समस्या आता है, मैं कभी कभी गलत राह पे भी जाता हूं. सही क्या नहीं? सही है. हमारे जीवन में कोई ना परिस्थिति आते, भले तेरे से आई या तेरे भाई से आया, तेरे परिवार से आया, किससे ना किससे कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है. सही है. और उस समय में ऐसे होता है मैं सही मार्ग में चल रहा हूं, मैं प्रभु के मार्ग में जा रहा हूं, सिचुएशन ऐसा आया कि मैं कभी दाएं मुड़ रहा हूं कभी बाएं मुड़ रहा हूं. होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? और हो रहा है. मैं बोलता हूं हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, मेरे रोजमर्रा जीवन में मैं रोज देख रहा हूं ये, और रोज होता है हमारे जीवन में. पर क्या प्रभु मेरे साथ है? प्रभु मुझे सदा मुझसे बात करता है? बात करता है क्या नहीं बात करता है? तो क्या मेरा ध्यान, मेरा कान उसके लिए खुला है? मैं ध्यान से सुनता हूं, या मैं सिर्फ एक खिलौना या एक रोबोट होता है ना, रोबोट, उसको जाके आप छोड़ दोगे, वो जाएगा जाएगा जाएगा, एक दीवार को टकराएगा, और टकराने के बाद उसको डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, वो दिशा बदल जाएगा, पलट मारेगा और जाके दूसरे जगह पे जाएगा और जाके ठोकर मारेगा, फिर वहां से निकलेगा और दूसरे जगह पे ठोकर मारेगा. सही है. या एक खिलौना, आप जो भी देखो, आप देखो कैसे भी हो, गाड़ी को अगर कोई खिलौना लगा दिया आपने, स्पेशली मैं रोबोट का इजी वे बताता हूं, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं है. सही है क्या नहीं? तो जाके जाके वो दीवार पे ठोकता है, उसको दिशा नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम भी वो रोबोट के जैसे हैं? हम वो खिलौने के जैसे हैं? तो जा जाके ठोक रहे हैं अपने आप को ही. इधर से गया ठोक दिया, उधर से गया ठोक दिया, बस वही काम चल रहा है, और जिंदगी भर अभी तक वही चल रहा है. इज इट और नो? आर वी गोइंग टू दैट सिचुएशन और नो? क्या मैं ये परिस्थिति में जा रहा हूं जहां पे मैं हर कदम में जा रहा हूं और बस मुझे दीवार ही नजर आ रहा है, मैं जाकर उसको ठोक रहा हूं, वहां से मुड़ रहा हूं, दूसरे जगह पे जा रहा हूं, वहां पर सिर्फ ठोकना ही काम हो रहा है मेरी जिंदगी में. यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, हिंदी में पढ़ लीजिए ब्रदर थोड़ा. जब तुम सत्य मार्ग से दाएं बाएं भटकोगे, तब तुम्हारे
कानों में पीछे वही कौन सी आवाज? सही आवाज, पीछे से आवाज। हाँ, तुम्हारे पीछे से आवाज सुनाई पड़ेगी। सत्य मार्ग यही है। हालेलुया, हालेलुया। इसी पर चलो। ओके, अभी यहां पर आपके इसमें लिखा है जब आप सत्य मार्ग पे चलोगे, ऐसा लिखा है ना स्टार्ट में। हालेलुया, यहां पे लिखा है वेदर यू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट योर ईयर्स विल हियर माय वॉइस। ओके, यहाँ पे वॉइस दिया है, किधर? अभी वो ट्रुथ दिया है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रुथ। सत्य मार्ग में चलना बोला तो मेरा ध्यान किधर है? प्रभु के शब्द में, या मैं प्रभु का शब्द सुन रहा हूं यहाँ पे, या प्रभु का आवाज सुन रहा हूं? क्या वाकई मैं प्रभु का आवाज सुन रहा हूं? Am I really hearing his voice? Or am I hearing the voice of the world or the evil one? जहां पे मेरा गलत मार्ग में मैं जा रहा हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं। अभी यहां पर इस संसार में हम जी रहे हैं, सही है क्या नहीं? बहुत ज्यादा शोर शराबा है, होता है क्या नहीं होता? यही अगर आप जाओगे, गांव में जाओगे, वहां पे एकदम शांत वातावरण है, बहुत ही शांति लगती है, कोई शोर शराबा नहीं है। एक छोटा सा भी चिड़िया वहां पर, एक छोटी सी बुलबुल भी आवाज करेगा तो इतना साफ सुनाई देता है। छोटा सा सवेरे उठेगा वहां पर, अगर आप गांव में रहेंगे, 4:30-5 बजे जो कॉक को क्या बोलता है, मुर्गा जो है कुकड़ुकुक कहता है, सही क्या नहीं? पर यहां पर शहर में जो हम बसे हुए, शहर में क्या ये आसान है? क्योंकि इतना सारा आवाज है, हर चीज में आवाज है। आप देखोगे अगल बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कोई काम हो रहा है, सवेरे उठेगा तो पता नहीं किसकी कोई म्यूजिक चल जाता है। हालेलुया, 4 बजे 5 बजे उठ के यहाँ पर कोई गाना लगा देता है, कोई अपने धर्म का लगा देता है और वो आपका पूरा धर्म भंग कर देता है। हालेलुया, आपको पूरा डिस्टर्ब कर देता है, होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उस समय में ऐसा लगता है कि मुझे एकांत रहना चाहिए, या मुझे सिर्फ प्रभु का आवाज सुनना है। हालेलुया, इतने शोर में भी मुझे सुनना होता है, मुझे सुनना चाहिए। पर यह संभव है क्या नहीं संभव? इजी है क्या हार्ड है? अभी यहाँ पर जो हम शहर में रहते हैं, यहाँ पे तो पूरा शोर ही है। हालेलुया, सवेरे से उठो रात भर। बॉम्बे जैसे शहर में तो, बॉम्बे जैसे शहर को बोला गया है जो शहर सोता ही नहीं है, सही है। हालेलुया, ऐसे खाली इन लोग ऐसा लगता है ये कहावत है, पर जो बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है भाई, यहाँ पर सही में लोग हैं जो सोते नहीं। अगर आप दिन में भी घूमो तो ट्रैफिक मिलेगा, रात को भी घूमेंगे 2 बजे 4 बजे भी तो आपको उतना ही ट्रैफिक दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे शोर शराबा इतना है, उसमें से भी हमको प्रभु का आवाज सुनना है। क्या मैं प्रभु का आवाज सुन रहा हूं? क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मुझे सुनना चाहिए? क्या जरूरी है मेरे जीवन के लिए? क्योंकि यहां पर खुद ही लिखा, वहां पे लिखा भी है वेदर यू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट। हालेलुया, इसका मतलब मेरे जीवन में मैं दाएं भी मुड़ूंगा, बाएं भी मुड़ूंगा। योर ईयर्स विल हियर a voice behind you saying this is the way, walk in it। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जब चलता हूं या मैं आगे बढ़ता हूं मेरे जीवन में, अगर मैं प्रभु के मार्ग में हूं तो मेरा मार्ग सही रहेगा, प्रभु का मार्ग सही रहता, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। पर बहुत बार हम प्रभु के मार्ग में चलते हुए भी दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, क्या नहीं होता? मुड़ते हैं क्या नहीं मुड़ते? तेरा खुद का एग्जाम्पल है कि तू कितने साल से बाइबल क्लास कर रही है, वर्ड है, प्रभु तेरे से बात कर रहा है, इसके बाद भी तू डिस्टर्ब है, तू राइट जा रही है, तू लेफ्ट जा रही है, तू खुद डिस्टर्ब हो रही है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। इसका वही रटा है मेरा फैमिली। हालेलुया, तो फैमिली है इसलिए तू है, सही है। फैमिली का आशीष है, उसके लिए तेरे को तू बची है, सही है ना? तो तू क्या फैमिली को तो कोस रही है, तू तो उसको आशीष देना है। फिर
तू क्या बोल रहा है माय फैमिली माय फैमिली? वो फैमिली को तेरा वर्ड नहीं मिला है, तुझे वर्ड मिला है। और ये दुखद है कि तेरे को वर्ड मिलने के बाद तू बोल रहा है माय फैमिली। हालेलुया। प्रभु तेरे से इतने साल से बात कर रहा है, प्रभु हम सब से बात करते हैं, सही है क्या नहीं? तो क्या मेरा मार्ग सही है? प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के मार्ग के अनुसार मेरा मार्ग चल रहा है? Am I in the right direction God wants to take us? Or am I disturbed going left and right? होता है क्या नहीं होता? होता है क्या नहीं? पर प्रभु यहां पे कह रहा है, तुझे पीछे से आवाज आएगा, सही राह पे चल, ये राह पर चल। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार हम प्रभु के आवाज सुन रहे हैं? हालेलुया। और ये वार्निंग है, अगर तेरे को बाइबल, तेरे को वर्ड मिला है, तेरे को वर्ड काफी साल से मिला है, इसका मतलब प्रभु तेरे से काफी साल से बात कर रहा है, प्रभु हमसे काफी साल से बात कर रहा है। इसका मतलब हादसा होने से पहले आपको प्रभु का सुसमाचार मिल रहा था, प्रभु आपसे बात कर रहा था, हमसे बात कर रहे थे, पर क्या हम कनेक्टेड थे? क्या हम कनेक्टेड थे? क्या मैं सही तरीके से सुन रहा था? अगर मैं नहीं सुन रहा था, मैं खुद अपने मार्ग से भटक गया और साथ में मेरे परिवार को भी भटका दिया। हालेलुया। उनको तो वचन नहीं है, चलो ठीक है, सही है। क्या मेरे पास वचन था क्या? नहीं। उनके पास प्रभु नहीं है, पर क्या हमारे पास प्रभु था क्या? नहीं। तो मार्ग किससे चुनना था? मुझे चुनना था क्या उनको था? हमको दूसरे को कोसना या दूसरे को बुरा बोलना बहुत आसान होता है क्या नहीं? इसके द्वारा वो हुआ, उसके द्वारा ऐसा हुआ। हालेलुया। मुझे तो लगता है काफी साल से तेरे को वचन मिला है, सही है, काफी साल से प्रभु तेरे से बात कर रहा है। तू काफी साल से यूथ रिट्रीट आई, ग्रोथ रिट्रीट आई, रेगुलर रिट्रीट अटेंड की है, तूने काफी सारे जगह पे वचन लिया है, सीखा है, बाइबल क्लास लेके गई है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु तुझे मार्ग तो दिखा रहा था, और तेरे को आगे प्रभु तेरे को सिचुएशन भी दिखा रहा था। और अगर सिचुएशन आता है, उससे पहला ही प्रभु हमें वार्निंग देता है, बहुत पहले हमको सावधान करता है, पर हम आसानी में लेते हैं या हम हल्के में ले लेते हैं। इसलिए जब हमारे पास समस्या आता है, अरे बोल ऐसा हुआ, और फिर हम आसानी से दूसरों पे या अपने परिवार के सदस्यों पे ब्लेम करते हैं। ये आसान हो जाता है। वचन किसको मिला था? तुझे मिला या तेरे परिवार को मिला? वो तो तेरा सांसारिक बात है ना। तेरे को वचन कितने साल मिला है? 2014 से मिला है यार। 12 साल हुआ क्या नहीं? 12 साल से तू वर्ड ले रही है, 12 साल से तेरे जीवन में काफी सारा परिवर्तन आया, पर तू अगर प्रभु के मार्ग के अनुसार चलता था, प्रभु का आवाज सुनता था, तो सही मार्ग में रहता था, तू भटकता नहीं था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अवर वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ओके। और हमने प्लान किया था पहला। हालेलुया। वो नाराज नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे उस समय में प्रभु का वचन मिला है, प्रभु का शब्द मिला है, प्रभु मुझे वचनों के द्वारा बात करता है, तो उस समय में मुझे सावधान होना था। अगर मैंने उस समय में नहीं किया तो मेरा नुकसान हुआ। आज नुकसान हुआ, भले आपको लगता है अपने परिवार की गलती के कारण या कुछ गलत हो गया है मेरे जीवन में, उसके लिए नुकसान हुआ। नुकसान नफा ये तो हमारा निर्णय है, हमने निर्णय लिया है, उसके लिए हुआ है, सही है क्या नहीं? हमने बोला था, हमारा परिवार ने लिया है, आप भी तो इन्वॉल्व ही है ना। अच्छाई के लिए तू इन्वॉल्व है, बुराई के लिए तू इन्वॉल्व नहीं है क्या? अभी मुझे आर्ग्यू नहीं करना है। I don't want to argue with your situation. The only thing I can tell you, God has opened up doors for you. You have been hearing the word for years. In fact, I would say for donkey's years. Okay, and those days you are totally blessed. Okay, अभी भी blessings flow हो रहा है, but your words, your negativity, your blockage of your words have destroyed it. You are having a blessing, but how much are you speaking about the blessing? How much are you speaking about the problems? Are you speaking the blessing? हालेलुया। इसका फोटो निकाल के रखना भाई।
हालेलुया। Whatever, whether you turn, मतलब दूसरा वर्जन है क्या? Is there any other version we can learn something? Whether you turn to the right or to the left, your ears shall hear your voice, hear the word behind you, saying, this is the way, walk in it. No, only that. Only that is there, no? When you turn is another this, no? Hallelujah. Hallelujah. Is God not speaking to us? क्या प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा है? प्रभु हमसे बात करते हैं. Hallelujah. I remember my situation. These 4-5 years have been really very tough for me, especially regarding my land disputes, regarding my property, and the developer had really gone very hard on us. Hallelujah. And we had committed ourselves, sorry इंग्लिश ही बोलता हूँ, ये 4-5 साल से हमें काफ़ी कठिनाई थी हमारे जीवन में. हालेलुया. और बहुत ही ज़्यादा था, इतना था क्या वो जो डेवलपर था हमारे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खिलाफ आए थे, और उन्होंने हमारे घर के ऊपर डेमोलिशन निकाला था, मेरे प्रॉपर्टीज के ऊपर ब्लॉक करने के लिए, मेरे दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर ब्लॉक करने के लिए उन्होंने डेमोलिशन निकाला था. तो मेरी परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, और ऐसा था क्या मैं एक ही मेल मेंबर हूँ मेरे गरीब घर में, और बाकी तो सब स्त्रियां हैं, उल्टे मेरे बच्चे छोटे हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो निर्णय लेना तो मुझे था, पर क्या हो रहा था, मोस्टली हमारा कमिटमेंट था और हम लोग जा रहे थे गांव-गांव में, ऐसे जगह पे जहां पर नेटवर्क भी नहीं हो रहा था, तो कभी कभी मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था. और ऐसा हुआ था जहां पर बिल्डर ने हमें हमारे खिलाफ, हमारे घर के खिलाफ डेमोलिशन निकाला था नोटिस, और उसने सिर्फ 48 आवर्स का नोटिस निकाला था. हालेलुया. हालेलुया. अभी आप सोचो उस समय में अगर आपके पास प्रभु नहीं रहेगा तो आप एकदम ही ढीले हो जाएंगे. सही है क्या नहीं? हालेलुया. अरे ऐसे परिस्थिति में कभी कभी आप बोलते हैं ना, आपके जो साथ रहते हैं, बोले तो आपने जिसको हायर किया या वकील जो है वो आपके लिए कोई काम नहीं आता है. हालेलुया. होता है क्या नहीं होता? होता है क्या नहीं होता? हमने देखा है हमारे जीवन में, जब तक मैं लड़ रहा था, जो भी लीगल जो कर रहा था, वो तब तक तो मैं बहुत ही स्ट्रांग था, और मेरा जो ऑपोजिशन जो डेवलपर था वो कुछ नहीं कर पा रहा था. जब ये मैटर लीगली गया और ये कोर्ट में गया, क्या हो रहा है, कोर्ट्स में जाने से वहाँ पे अपॉइंटमेंट किसका होता है? लॉयर्स का अपॉइंटमेंट होता है, और वहाँ पे गेम पूरा चेंज हो जाता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ऐसा था कि मेरे जो लॉयर थे उनको हमने डॉक्यूमेंट सब कुछ दिया था, और उनको अटेंड करना था. मेरी एब्सेंस में ये डाले, वकालतनामा डाल देंगे कि मैं एब्सेंट हूं, तो डेट ले सकते हैं, पॉसिबल है. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा परिस्थिति था जब नोटिस आया मेरे ऊपर, और मैं वकील को मेरा कांटेक्ट कर रहा था, वकील कांटेक्टेबल नहीं है. अभी आप सोचो कैसा परिस्थिति हो है. हालेलुया. हालेलुया. समन जारी होता है, और वकील जब आपको बोलता है अरे मैं नहीं ये लीगल काम कर सकता हूं, मेरे से नहीं पॉसिबल है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है जब हम नहीं है अवेलेबल, और जब मैं एक व्यक्ति पर निर्भर हूं जहां पर मैं उसको लीगली सब कुछ दे रहा हूं और उसको सब कुछ पता है, वो लास्ट मिनट में वो बोलता है नहीं मेरे से ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो बहुत ही बड़ा समस्या होती है. हालेलुया. हालेलुया. तो हमने ये दौर, हम ऐसे दौर में गुजरे हैं जहां पे हमें पता ही नहीं क्या होगा. हालेलुया. और हमें कोई मदद नहीं मिल सकता. सही है, क्योंकि जिसके द्वारा ऑफिशियली जो लीगली बोलते हैं ना, सांसारिक मदद मिलने के लिए ऐसा संभवता ही नहीं है. इट्स इम्पॉसिबल आई कुड से, क्योंकि जिससे हम लड़ रहे थे बहुत ही बड़ा व्यवसायिक था, बहुत बड़ा डेवलपर है, और उसके जो पार्टनर थे पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे. हालेलुया. अभी ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, वहां उसके द्वारा क्या होता है, पुलिस आपको सपोर्ट नहीं देता, दूसरा लीगल डिपार्टमेंट आपको
सपोर्ट नहीं देता। हालेलुया। उल्टा आपको कोर्ट्स है, आपको कभी सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कोर्ट्स को भी मैनेज किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसे सिचुएशन में आपका माइंड कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? क्या परिस्थिति में हम लोग? अभी मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, भले हम लोग स्क्रिप्चर कर रहे हैं, हम लोग प्रीच भी कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी टू प्रीच, आसान नहीं हो रहा है प्रीच में। हम जाके गांव में जाके प्रीच कर रहे हैं, वहां पे फोन आ रहा है, अभी फोन कंटिन्यूसली चालू है, फैमिलीज के फोन आ रहे हैं, ओके, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका फोन आ रहा है, पर जिसको मुझे हेल्प मिलना है उससे नहीं मिल रहा है। अभी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया, मैं वचन की घोषणा कर रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया, और मुझे एक ही वचन आ रहा है वहां पर, वो है नीति वचन 3, 5 और 6। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट इनटू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं जितना दिन मैं प्रेयर करूं, जितना भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे एक ही प्रकाशन दे रहा है, वो ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। अभी मैं बोलूं ब्रदर लॉर्ड, यहां तो घर टूटने की नौबत आई है, अभी क्या ट्रस्ट करूं? जहां पे जिसको मैंने दिया है मेरा डॉक्यूमेंट, जो मेरे लिए लोग फाइट करने वाला आदमी, वो फोन आंसर नहीं कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? सही है, एब्सेंट बोला तो वारंट निकल जाता है, सही है, एब्सेंट बोला तो वो उसको परमिशन मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पर गॉड का ग्रेस है, लॉर्ड ने कभी हमें बोले ना हताश होने को नहीं दिया। उसका कोई ना कोई सिचुएशंस हुआ, भले लीगली आप देखो, सांसारिक चीज में मैं बताता हूं, हम हाईकोर्ट गए, मैं आपको ये भी बताता हूं, अभी आप बोलते रहोगे ब्रदर प्रीच करता है, ओके, हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में हमारा मैटर चला, वहां पे मैंने सॉलिसिटर अपॉइंट किया, और वो कोर्ट वो जो मैटर है हमारे फेवर में आना चाहिए। इन्होंने इतना आगे ये कर दिया है कि वो पूरे वकील के बेंच है उनको पूरा मैनेज कर दिया है, उल्टा वो जज को भी मैनेज कर दिया, हाईकोर्ट के जज को मैनेज किया है। ऑर्डर मेरे फेवर में आना है, वो ऑर्डर को चेंज कर दिया और न्यूट्रल कर दिया उन्होंने। हालेलुया। अभी न्यूट्रल ऑर्डर बोला तो मेरे लिए डेंजर हो जाता है, समझा? न्यूट्रल ऑर्डर इज अगेंस्ट मी, इट्स नॉट द ऑर्डर दैट इज कमिंग अगेंस्ट मी, इट्स अ न्यूट्रल ऑर्डर, बट द न्यूट्रल ऑर्डर इज अगेंस्ट मी। तो वहां पर क्या होता है, आई कैनॉट हैव अ से, वेयर आई कैनॉट, और उन्होंने वो कैविट डाल दिया वहां पे, आई कैनॉट चैलेंज। ऐसे नियम यहां पर है, तो यू हमको दाव पेच पता नहीं लीगल चीजों का, सही है। अभी इस चीज से हमें कुछ पता नहीं, एक ही चीज पे मेरा ध्यान है, क्या? प्रभु पर, उसके वचन पर। हालेलुया। अभी ये परिस्थिति हम काफी साल से गुजर रहे, मैं लड़ रहा हूं इस डेवलपर के साथ, 2005-6 से हमारी चल रही है। हालेलुया। इमेजिन, इससे पहला ही चल रहा था, 1999 में वो डेवलपर आया, काफी सारे मैटर्स हुआ, फिर गॉड का फेवर था उसके ऊपर, उसके खिलाफ कुछ और कोई केस आ गया, वो अंदर हो गया, फिर वो आया, बहुत काफी बोले ना हमारा मैटर्स में उतार चढ़ाव हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है हमारे जीवन में भी सिचुएशन आया है, हमारे खिलाफ भी लोग आए हैं, हमारे खिलाफ भी ये चीज आए हैं, ये संसारिक चीज आए। हालेलुया। पर एक चीज था, मुझे निर्णय लेना था, क्या मैं संसार के चीज पे मैं ध्यान दूं या मैं प्रभु पे ध्यान दूं। आसान था कि मैं रिट्रीट छोड़ के मैं फ्लाइट पकड़ के आ सकता था, या मैं वहां से सब कुछ छोड़ के आ सकता था, या मैं सिर्फ निर्भर हो सकता था। प्रभु आप है, आपको पता है, और प्रभु आपके बच्चों को आप कभी अनाथ नहीं छोड़ोगे, और आप अपने बच्चों को कभी हारते हुए नहीं देखोगे। ये हमारा ये था। एक बात अच्छा है, हमारे जो भाई है, ब्रदर, हमारे गुरु है, उस समय अवेलेबल थे, तो कभी कभार तो फोन कर देते, तो उनको कभी शेयर करना था कि ये ऐसा परिस्थिति है, तो वो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट करते थे, और उसको भी पता है हमारी स्थिति है, तो हमें भी दिलासा देता है, गॉड है हमारे साथ, एवरीथिंग वर्क्स फॉर हिज गुड, फॉर आवर गुड। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु कार्य करता है। अभी उस समय में प्रेयर हो रहा है, हम प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट भी कर रहा है,
ओके, नजर तो पूरा आ रहा है 99.999% मेरे खिलाफ। ओके, एवरीथिंग इज कम अगेंस्ट मी। ओके, एवरीथिंग। हालेलुया। एक ही चीज है, हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और प्रभु मुझे बोल रहा है नीति वचन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। नाउ यू सी द सिचुएशन। अभी आप सोचो सिचुएशन कैसा है। इज इट इजी? नाउ इज योर सिचुएशन बिगर देन माइन? Nowhere, nowhere. But you will see, we have been preaching for years. Never in our preaching we complained. Never in our preaching we grumbled. We were rejoicing. We were rejoicing because we know God is in control. वहां पर कुछ गया तो Lord will provide. Lord is my provider. अगर कुछ गलत होगा तो भी God will take care of every need and want of us. So we always dependent on the Lord. Or praise God, things came into a settlement with the developer. Okay, हमारा एक settlement हुआ। जिस दिन demolition था, demolition already निकल गया है, and he has to break it next day. Okay, God का grace है क्या हमारा मीटिंग हो गया उनके साथ, और जो मेरा सॉलिसिटर है, ओके, आई हैड हायर्ड अ बिग सॉलिसिटर, उन्होंने कहा ब्रदर आप एक काम कर दो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप वहां पर नहीं जीतेगा। सीधा बता दिया उसने, ब्लैंक। उसने कहा तुम वहां पर नहीं जीतोगे, क्योंकि आपको वहां, अगर हाई कोर्ट में उसने मैनेज किया तो आपको वहां भी मैनेज हो जाएगा। आपको ऐसा होगा कि आपको मुझे 3.5-4 लाख रुपए मुझे फीस देना पड़ेगा, मैं पुटअप करूंगा, पर मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, अब पैसा आपका नुकसान हो जाएगा, ये तो जाएगा, बाकी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा आपको। तो हो सके तो आप सेटल करो, हो सके जो भी है आपका, आप एटलीस्ट उस पे आप मैनेज कर देना, फिर आगे देख लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड का ग्रेस है। हमारा मीटिंग वो डेवलपर के साथ हुआ, फिर जो हमारा चीज था, ओके, जो हमारा चीज था, हमने उस चीज पर नेगोशिएट किया, भले बोले प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी है जाने दो, मैं बोला एटलीस्ट जो है हमको हमारा बनता है वो हमें मिल जाएगा तो भी बहुत है, आगे हमारा जो भी होएगा प्रभु है हमें देने वाला। मेरा माइंड एक ही था, मेरे माइंड में एक ही चीज था, शैतान तूने मेरा नुकसान किया है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरा एक ही माइंड में था, और मैं मेरे वाइफ को भी बोलता था जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, नुकसान होने वाला है ना, घर टूटेगा ना, मेरा व्यवसाय में नुकसान हो जाएगा ना। पर मैं एक बात है, शैतान मेरा सांसारिक चीजों का नुकसान कर सकता है, और मैं आत्मिक चीजों में मैं उसको जिताऊंगा। हालेलुया। और हमने भी ठान लिया, भले ही मेरा कितना भी नुकसान करे, प्रभु तो मुझे देने ही वाला है, मेरे से कुछ नुकसान होना नहीं है, भले आज का समय मेरा नहीं है, प्रभु ने पूरा कुछ तैयार करके रखा है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक ही जुनून था, मेरा प्रभु का कार्य में मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैं जाकर प्रचार करूंगा। और हमने प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट कर दिया। इनफैक्ट ब्रदर के साथ भी एग्रीमेंट किया, मैं बोला ब्रदर हम लोग जाके और जगह पे जाके प्रीच करेंगे। इनफैक्ट जहां पे हम कम जा रहे थे उस समय में हमने टारगेट्स बढ़ा दिया, जो हफ्ता 10 दिन का होता था हम 20-20, 25 दिन का टारगेट कर दिया। बोले जो हुआ, प्रभु का कार्य नहीं रुकेंगे। हालेलुया। रो रहे हैं हम, फिजिकली मैं रो रहा हूं, फिजिकली आंसू भी आ रहे, ओके, नुकसान है ना भाई, ये सब चल रहा है ना, घर पे अभी क्या परिस्थिति है, ओके, बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या होगा। पर मैंने बोला प्रभु आप है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये जो भी आपने दिया है वो मेरा नहीं है, वो आपका देन है, तो मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरा खाली कार्य का है प्रभु आपका राज्य को बढ़ाना। हालेलुया। मैं बताता हूं, जिस दिन मैंने मेरा जो समस्या है प्रभु के ऊपर, प्रभु को दे दिया, उस दिन के बाद हमने छोड़ दिया। मैं बोला प्रभु इससे तो ये तो कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आपने दिया हुआ है, भले वो डिले हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, मेरा काम है और मेरा एक ही एम है, प्रभु आपका राज्य का काम करना है। अब मैं देखता हूं ये 3 साल में
3 साल के अंदर हमने जो प्रभु के साथ जुड़े और प्रभु के साथ प्रभु का राज्य का कार्य करने लगे, प्रभु ने हमारा सब कुछ रिस्टोर किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं वो तरीके से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु ने मेरा सब कुछ रिस्टोर किया है। इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा हूं, हमारी मिनिस्ट्रीज बढ़ गई है। अभी यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर 2 साल से ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में यहाँ पर घाटकोपर में जैसे हमने मिनिस्ट्री शुरू की है, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे शिष्य तैयार हो गए। सही है, तो मिनिस्ट्री तो बढ़ रही है। हालेलुया। अभी हम ना केवल यहाँ बता रहे हैं, वसई में कितने लोग तैयार हो गए, गांव में जा रहे हैं हम, वहां पे लोग तैयार हो रहे हैं और लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, प्रभु का कार्य ज्यादा और तेज बढ़ रहा है, लोगों को सुसमाचार मिल रहा है। हालेलुया। अभी ये निर्णय उस समय का था, अगर मैं बोलता था नहीं मैं नहीं जाऊं, हम लोग नहीं जाएंगे, हालेलुया, अगर हम रुकते थे या हम समस्या पे उलझे रहते थे, तो ये कार्य कठिन हो जाता था, ये कार्य असंभव हो जाता था। प्रभु और कोई किसको ले जाता था, सही है क्या नहीं, पर जो मुझे दिया था, हालेलुया, वो मैं नहीं कर पाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है, जब मैं उस परिस्थिति में था जहां पर मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक है, मेरी बीवी, मैं, मेरा परिवार, एकदम कुछ ध्यान नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं। उस परिस्थिति में परमेश्वर ने ये हमें वचन दिया था, नीति वचन 3, 5 और 6, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, पढ़ेंगे वो और जाएंगे उसके बाद। Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Hallelujah, hallelujah। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिंदी में क्या बोल रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज, भरोसा रखो ना, ट्रस्ट इज भरोसा ना। किस पर भरोसा रखना है, प्रभु पर। हम किस पर भरोसा रखते हैं, तू मेरे को पूछ रहे या उत्तर दे रही है, हालेलुया। हम किस पर अक्सर भरोसा रखते हैं, अपने बीवी पर, अपने माता पिता पर, अपने धन पर। हमारा भरोसा किस पर है, हमारा निर्भरता किस पर है, हम किस पर निर्भर है, क्या हम वाकई हम प्रभु पे निर्भर है या हम सांसारिक चीजों पे निर्भर है। मेरा निर्भरता कहां पर है, ये ट्रस्ट जो वर्ड है ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ये विश्वास से भी अधिक ज्यादा है। हालेलुया। अगर आप बोलते हैं लॉर्ड पर, बहुत सावधान होना है, तो बोलता है लॉर्ड पर, इसका मतलब ये तेरा टेस्ट का समय होगा, सही है क्या नहीं। ट्रस्ट विश्वास ने, विश्वास से भी ज्यादा अधिक ऊंचा है। वहां पे तू बोल रहा है मैं ट्रस्ट करता, प्रभु आप मेरे मदद के लिए आए या ना आए, मुझे ये इसमें विजय मिलेगा या ना मिलेगा, मैं जिंदा हूंगा या मरूंगा, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मेरा सिर्फ भरोसा है प्रभु आप पर, मेरा सिर्फ और सिर्फ निर्भरता आप पर है। अगर आप जाओगे दानियेल के पुस्तक में, वो जो दानियेल के 3 मित्र है, सैड्रक, मेशक और अबेदनेगो, सही क्या नहीं, सैड्रक, मेशक और अबेदनेगो, सही है क्या नहीं, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो 3 दोस्त है, इनके जीवन में परिस्थिति है, यहाँ पे राजा ने इनके बारे में कुछ बोला था, दंड बोला था, सही है, क्योंकि इन्होंने, राजा ने जो मूर्ति बनाई थी उसके ऊपर उसका पूजा नहीं किया था, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया था, सही है क्या नहीं, हालेलुया। और राजा का जो चेले है, जो नजदीकी जो लोग है, उन्होंने देखा कि ये जब भाजा बजता है, जब घोषणा होता है, उस समय
ये ध्यान नहीं दे रहे, ये तो अपना ही प्रभु का कर रहा है, अपने अपने भगवान का कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये न्यूज जाके राजा को, नबूकदनेस्सर को ये पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। तो दानियेल का तीनों दोस्त को बुला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूछता है, तेरे को, तुम लोग को बताया गया है इस पर आज्ञा करना है, आज्ञा का पालन करना है, क्या तुमने इसका पालन किया है? तो उन लोग बोलते हैं उनको बताया गया था जब वो घोषणा होते है या बीन बजाया जाता है या ड्रम बजाया जाता है, म्यूजिक, उस समय में सबको झुकना है वो मूर्ति के नीचे। हालेलुया। तो ये तीन दोस्त है जो यहूदी रहते हैं, इजरायली है, ये नहीं झुकते। तब इनको लेके आते हैं तो इन लोग बोलते हैं, भले प्रभु मेरे मदद में आए या ना आए, भले मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा, मैं प्रभु पर ही निर्भर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो ट्रस्ट है, भरोसा है, ये विश्वास से और अधिक है। और ये अगर आप बोलते हो मैं विश्वास करता हूं, विश्वास नहीं, विश्वास से और अधिक है भरोसा। भले प्रभु आपके प्रोटेक्शन में आए या ना आए, भले आप समस्या में आप जीते या मरे, जीते या हारे, या आप जिंदगी में आपके जिंदगी आपको पता नहीं आगे आप जियोगे या मरोगे, अभी आप किस पर भरोसा करते हो? प्रभु पे या उस परिस्थिति पे? हालेलुया, हालेलुया। मेरा ध्यान कहां पर है? क्या मेरा ध्यान प्रभु पर है या मेरा ध्यान समस्याओं पर है? हालेलुया। हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोल गए, हाँ मैं प्रभु पे भरोसा करता है, समस्या है तो हम ठंडे हो जाते हैं। होते हैं क्या नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? अक्सर होते हैं ना। हालेलुया। तो यहां पे क्या दिया है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। हिंदी में बोल सकते हैं, ईश्वर पर भरोसा करो अपने सारे हृदय से। हिंदी इफ यू कैन टेक ब्रदर। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। प्रभु का, तो मेरा भरोसा किधर रहना चाहिए? प्रभु पर। और मेरा भरोसा कहां पर है? मेरा ध्यान किधर है? हाँ, you have your testimony, that is good, you can share your testimony, but where is my trust? मेरा भरोसा किधर है? हालेलुया। मैं पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करता हूं या मेरा ध्यान समस्या पे है? अगर कोई छोटा सा समस्या आया, मैंने क्या किया? क्या मैंने वो समस्या पे ध्यान दिया, उलझ गया, या सिर्फ प्रभु पे ही ध्यान दिया? आसान है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या कह रहा है सुलेमान? क्या कहना चाहता है हमें? किस पे भरोसा करना चाहिए? तुम सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा करो तुम्हारे हृदय से। सही क्या नहीं? हालेलुया। ट्रस्ट, पढ़िए ब्रदर हो। तुम सारे हृदय से ओके। ये भरोसा का मतलब क्या है? भरोसा का मतलब क्या है? अभी तू बोलती है ना, मीनिंग बता। हाँ, तो यू से ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? डेफिनेशन बोलना बराबर से। ट्रस्ट का डेफिनेशन, माई कमिटमेंट विद गॉड। हालेलुया। मेरा कमिटमेंट है गॉड पर, भले प्रभु आए या ना आए, मेरी परिस्थिति में, मेरे समस्या, जो प्रभु ने कहा है मैं उस पर ही निर्भर रहूंगा, मैं उस पर ही कमिटेड रहूंगा। मेरा कमिटमेंट कहां पर है? Am I committed? Yeah, of course, but I really am I committed? बोलना तो है, जो तू committed है, you are a child of God, you are a disciple of Christ. Okay, are you committed? And are you going and preaching the gospel? Okay, you know and God knows. I will not debate with things. Right or no? Hallelujah, hallelujah. Really am I committed? मेरा कमिटमेंट है। अगर मैं बोलता हूं चलो मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, मैं प्रभु का शिष्य हूं, am I really giving 6 to 8 hours, 10 hours to the Lord? I say every day.
जैसे मैं नौकरी को देता हूं 10 घंटा 12 घंटा मुझे सैलरी मिलता है, सही है कि नहीं? हालेलुया। ही इज माय प्रोवाइडर। क्या मैं सही में प्रभु के लिए मैं समय दे रहा हूं? दिन में मैं जा रहा हूं गली गली में जाके प्रीच कर रहा है, या मैं जाके प्रचार कर रहा हूं लोगों को जाकर, या मैं जाकर हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूं? एम आई डूइंग इट एवरी डे? तो उसको कमिटमेंट बोलता है, महीने में एक बार। तो महीने में एक बार खाना खाएगा, पेट भरेगा। कमिटमेंट क्या है? When you have decided that you are going to serve the Lord, when you are going to preach the gospel, that means what? You are always ready, no matter what your situation is. अभी जो सैनिक है, हालेलुया, ओके, सैनिक है, वो तैयार रहता है क्या नहीं? युद्ध के लिए तैयार रहता है क्या नहीं? क्या उसका ट्रेनिंग होता है क्या नहीं? तो क्या कर सिर्फ छुट्टी के लिए जाता है? एवरी डे देयर इज अ drill going on. Every day there is a training session, and he knows any time he will be called. हालेलुया। क्या हम प्रभु के जो सैनिक है, प्रभु के जो शिष्य है, क्या हम तैयार रहते हैं? अगर कोई बीमार है या किसको जाके विजिट करना है या जाके सुसमाचार प्रचार करना है, हम तैयार रहते हैं? क्या मेरा वैसा कमिटमेंट है? हम बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? उसको कमिटमेंट नहीं बोलता। तेरा डेफिनेशन अलग है। फिर मेरे को लगता है तेरा डेफिनेशन में कुछ सीखना पड़ेगा। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज माय कमिटमेंट टू द लॉर्ड। ओके, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। क्या मैं हृदय से कमिट कर रहा हूं अपने आप को? प्रभु को मैं कमिट कर रहा हूं, हाँ प्रभु, ये मेरा जीवन जो प्रभु मुझे दिया है, ये जो मेरा नया जीवन है, यहां पर मुझे जाकर क्या करना है? मुझे जाकर राज्य का कार्य करना है। यही तो सुसमाचार है। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर किया है, उसके द्वारा हमें जो उद्धार मिला है, यही तो मुझे जाके करना है। ये मेरा कमिटमेंट है। एम आई कमिटेड? और इसके बीच में भी तो बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, परीक्षा आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो सोल्जर युद्ध के लिए गया और वो वॉर में है, अचानक उसको कुछ न्यूज आया, उसका फैमिली में कुछ हादसा हुआ, वो बोलता है नहीं, मैं छोड़ के जाता हूं, मेरा फैमिली को थोड़ा देख के आता हूं। ऐसा है? Who is committed? Are we committed? That means ट्रस्ट बोल रहे हैं हम लोग। Are we committed? अरे इफ एंड बट मालूम है, तेरा खाली नहीं बोल रहा है रे, तेरे को नहीं बोल रहा है, तो तेरा चॉइस में ले रहे, तू अपने आंख पे ले रहा है। दैट इज योर चॉइस। आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग। व्हाट डू यू मीन टू से? आई एम नॉट वर्किंग आउट। यू आर द ओनली पर्सन वर्किंग। आई एम ऑल्सो वर्किंग। So who told you? I am also have my family. So what is there? God has given me a business. I have to take care of my business. So I am also working. She's also got a business. We came yesterday and we had an order suddenly that came in. She was working till late night, till 12, 1 o'clock. We had to go early in the morning, finish. That is why I told brother, please go ahead. You can start in the morning. We don't want to leave this. I will come back. So we were waiting because it was some foreign customers that was there. Suddenly God gave that business. Hallelujah. So working is there. But are you committed? Hallelujah. I am working. बहाने डालते हो। Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Where am I leaning? Am I leaning on the Lord? क्या मैं प्रभु पे निर्भर हूं? क्या उसकी प्रज्ञा पे निर्भर हूं? अंडरस्टैंडिंग इज प्रज्ञा, ना? समझ या प्रज्ञा? हाँ, बुद्धि। प्रज्ञा इज विजडम, सॉरी, विजडम। हाँ, उसके उनकी बुद्धि पे मैं उस पर निर्भर रहता हूं, या हमारे बुद्धि पर निर्भर रह रहा है? क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के योजना के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, या मेरा जीवन अपना ही बनाया हुआ योजना के अनुसार चल रहा है? कैसा है तेरा कमिटमेंट? कैसा है? हालेलुया। बहुत सारे चैलेंजेस आता है, मिनिस्ट्री इजी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास भी बहुत चैलेंजेस है। हमारे बच्चों का एग्जाम्स था, अभी वो मेरी सेकंड बिटिया की एग्जाम थी, अभी इसका, अभी थर्ड वाले का है। अगर मैं सोचूं तो मैं भी बहाना डाल सकता हूं। बहाना तो सबको आ जाएगा। वो सिस्टर डॉरेटी का भी एक्सक्यूज हो सकता है, उसका बच्चे का भी एग्जाम चल रहा है। अरे ब्रदर, मैं खाना बनाने को नहीं आ सकते, मेरे बच्चे का एग्जाम है, बोल सकते हैं ना? वो सिस्टर भी डाल सकते हैं, बहाना तो सब डाल सकते हैं।
पर क्या am I committed? Am I trusting on the word? Am I keeping the trust? What I have said, okay, I will do it no matter what the situation. Hallelujah. Hallelujah. If I am leaning on my own understanding, ये तो पीटेगा ही. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ, आगे जाएंगे. In all your ways, acknowledge Him. Hallelujah. In all your ways. Is our way God's way? In all your ways. बोले तो हिंदी में क्या दिया है ब्रदर? अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो. सब कार्य, ये जो कार्य है क्या मेरा कार्य है या प्रभु का कार्य है? मेरा ध्यान कहां पर है? अपने कार्य में? सिर्फ मैं? हालेलुया. कार्य किसका है? मेरा कार्य या प्रभु का? यहां पे क्या लिया है? मेरे अपने सब कार्य में परमेश्वर को व्हाट इज गिवन ब्रदर देयर? अपने सब कार्यों में, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो. उसका ध्यान रखो. तो ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरा ध्यान कहां पे रहना चाहिए? प्रभु पर मेरा ध्यान कहां पर है? मुझे ना एक बात हमारे भाई जो गणेश है बहुत अच्छा लगता है. इज वेरी मच कमिटेड. वन थिंग आई लर्न अ लॉट. पहले वो मिनिस्ट्री में अभी वो बस जस्ट 2-3 साल से ही है. नॉट इवन 2 years आई थिंक सो. नॉट इवन 2-3 years. बट आई लव अबाउट वन थिंग अबाउट हिम. इज वेरी मच डेडिकेटेड एंड वेरी मच कमिटेड. एंड आई रियली अप्रिशिएट. मैं सही में उसको सल्यूट करता हूँ. हम उतना भी नहीं कर पाते. हालेलुया. क्योंकि भले उसका कुछ भी उसके जीवन में जो कुछ भी काम रहेगा ये, पर जब कुछ अपना पर्सनल काम भी रहेगा या कुछ समस्या रहेगा, पर वो कभी मैंने देखा नहीं उसको कोई कंट्रोल करता रहेगा या उस पे बोलेगा अरे ब्रदर मेरा ऐसा समस्या है ये. वो अगर प्रभु का काम है उसके लिए उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है. हालेलुया. हालेलुया. और मैं काफी चीज ना अपने लोगों से सीखता हूँ. मैं जैसे सिस्टर लोगों से सीखता है. दे आल्सो वेरी मच कमिटेड. हालेलुया. I like that because your people's commitment encourages us. आप लोग जो कमिट करते हैं हमको क्या करते हैं? हमको भी एनकरेज करते हैं. उसके द्वारा हमको यहाँ पर आना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्या जैसे एक दूसरे को हम देखते हैं, एक दूसरे का जो कमिटमेंट देखते हैं, उससे क्या होता है? हमें प्रोत्साहन मिलता है. हम प्रोत्साहित होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. अभी ये जो ब्रदर गणेश का जो मैं उदाहरण देता हूं, तो उसका डेली का आप देखोगे एवरी डे उनका एक सेशन है. डेली का उत्थान में 6 से 9 का सेशन है. और अभी स्पेशली अभी उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे तो फुल डे का सेशन है. अभी आप सोचो पूरा दिन रहना इजी नहीं है. हालेलुया. इसके बावजूद वो क्या करता है? उत्थान में बहुत ग्राउंड वर्क उसने किया है. उसकी मिनिस्ट्री फ्लरिश होने का मैं एक रहस्य जानता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड है. और जहां भी लेबर करना है वो बहुत आगे जाता है. जैसे विजिट करना, लोगों को जाके विजिट करना, जो बीमार है जाके विजिट करना, लोगों को जाके पूछना आप लोग क्यों नहीं आ रहे. अगर आप देखोगे ये 2-3 साल में जो उसकी मिनिस्ट्री में जो फ्लरिश हुआ है, जो मिनिस्ट्री में बढ़ी है, उसका रीजन है क्या? उसका पर्सनल इंटरेक्शन है. लोगों के साथ जुड़ रहे हैं. हालेलुया. उसका एक अच्छी मिनिस्ट्री है. मुझे वो एप्रिसिएशन लगता है कि वो अपने लोगों के साथ जुड़ रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं. अभी आप देखो ये तो अविश्वासी व्यक्ति है जो कुछ ही साल पहले क्रिस्ती बना है. आज जो क्रिस्ती है वहां के, वो नहीं जुड़े थे, ये जुड़ के आज लोगों को पूरा इकट्ठा कर दिया और वहां पे इतना बड़ा कलीसिया, वहां पे कितना बड़ा रिट्रीट हाउस बन गया है. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा होता है कि इसको बुलाया भी जाता है काफी फंक्शंस में इधर उधर, तो बोलता है ब्रदर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं होता है और मुझे जाके मन भी नहीं करता हूँ. ठीक है क्या मैं आगे जा ऐसा ये करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के साथ ही कमिटेड रहूं, प्रभु का कार्य में ही अपना समय बिताऊं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब एक व्यक्ति ऐसा कुछ बोलता है ना, उससे क्या होता है? हमें भी ऐसा लगता है अरे ये बात हमें सीखना चाहिए. सही है कि नहीं? क्या होता है? हमारे भी सोशल लाइफ है,
तो सोशल लाइफ में कभी कभी ठीक है, फैमिली क्लोज फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि हम फैमिली को छोड़ना है, हालेलुया। पर एक चीज मैं उससे सीखता हूं कि वो बहुत ज्यादा कमिटेड है, हालेलुया। और प्रभु को उसने पहला दर्जा दिया है, बोले वो फंक्शन जाना है ना, उसके कोई रिलेटिव का भी शादी वगैरह रहेगा तो वो जाता नहीं है, हालेलुया। वो ज्यादा ही एक्सट्रीम है, हालेलुया। पर एक बात उससे मुझे सीखना है कि उसका कमिटमेंट है, हालेलुया, हालेलुया। आज वो लॉर्ड के लिए जो कार्य कर रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है, वो दिख रहा है ना, फ्रूट दिख रहा है ना, कि वहां पे लोग जुड़े, वहां पे अभी कलीसिया बढ़ रही है, वहां पे जो बच्चे हैं वो ट्रेन हो गए और आज वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। और ये मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्या भले हमारी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, चलो उसकी मिनिस्ट्री, उसने मेहनत की है, वहां पे कलीसिया खुल गए, हमारी भी मिनिस्ट्री है, ऐसा नहीं क्या नहीं, हालेलुया। पर हमारी मिनिस्ट्री कैसे है, लॉर्ड ने हमें कैसा किया है, यहां से दूसरे जगह पे, एक स्टेट से दूसरे जगह स्टेट पे, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट पे, एक शहर से दूसरे शहर पे हमें जोड़ दिया। अभी वहां पर भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी लोग वहां पे तैयार हो रहे हैं, नए नए शिष्य तैयार हो रहा है वहां पर। अभी हर घर में ऐसे तकरीबन काफी घरों में नए नए स्कूल हो रहे हैं, बाइबल स्कूल हो रहा है, अभी लोग धीरे 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 करके जुड़ रहे हैं। अभी मुझे ये भी याद है, थैंक यू होली स्पिरिट, 2-3 महीने पहले हम यूपी बिहार गए थे, नवंबर में इनफैक्ट गए थे बिहार, हालेलुया। यूपी और बिहार गए, एक्चुअली हम झारखंड गए, झारखंड के बाद यूपी गए और यूपी के बाद बिहार भी हमने टूर किया। उस दिन शायद उस महीने में शायद वो 26-27 दिन का हमारा टूर था। इनफैक्ट हम आए थे, इधर आ नहीं पाए थे ना उस महीने में, ओके। तो वहां पर हम यूपी और बिहार में जैसे हमने टूर किया, बिहार में एक कलीसिया है, विश्वासी कलीसिया का, यहाँ पे हमने प्रचार किया। 3 दिन हमने प्रचार किया, गांव में जाके प्रचार हुआ और वहां पे वो कलीसिया में बहुत सारा अभिषेक हुआ, बहुत सारा डिलीवरेंस हुआ, हालेलुया। और वहां पे 3 युवा बच्चे थे, 2 लड़की और एक लड़का, जो है युवा भी 18 साल के, 20 साल के आसपास ही है उन लोग, 20-21 साल के करीब में। वो जो बंधनों से मुक्त हो गए थे, जो अविश्वासी जस्ट उन कलीसिया में जुड़ गए थे और वहां पे उनको अभिषेक मिला और हमने उनको सिखाया कैसे प्रभु के वचन के द्वारा दूसरों को चंगा कर सकते हैं, अपने आप को चंगाई ले सकते हैं, दूसरे लोगों को बंधन से मुक्ति कर सकते हैं। और वो बहुत ध्यान से सीख रहे थे और जब उनको हमने सिखाया और उन्होंने देखा कि उनके हाथ के द्वारा प्रभु चंगाई कर रहा है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा भूख बढ़ गई, हालेलुया। तो हमने उनसे कहा, आपको अगर कुछ भी सीखना है कभी भी आप मुझसे कॉल करो, मैं आपको पर्सनली आप लोगों को सिखाऊंगा, हमारे पास जब समय रहेगा। अगर मैं सेशन में रहूंगा तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आप समझो मैं सेशन में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ बात करूंगा। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, हम लोग उसका प्रभु से हल पूछेंगे वचन के द्वारा, हालेलुया। तो काफी बार उन्होंने हमें फोन किया और उन लोग आत्मिक रूप में बढ़ गए। अभी वो जो लड़का था उसको बहुत सारा भूख है, उसने क्या किया, कलीसिया अपने घर के बाहर ही छोटा सा 2 दीवार है, ओके, बस 2 दीवार है, छत भी नहीं है ना, आगे पीछे दीवार है, ओके, बस 2 दीवार है। और आंगन में ही जैसे जो दीवार रहा, कच्चा दीवार ही है, वो भी पक्का दीवार नहीं, कच्चा दीवार में, और जमीन पूरी मिट्टी की है, उसको वहां पे लेवल कर दिया, वहां पर वो प्लास्टिक चढ़ा दिया, उसके ऊपर बैठ गया। अभी ठंडी का मौसम की बात कर रहा हूं, ऊपर छत नहीं है, उसने क्या किया, कहा यहाँ तहां से उसने अरेंज कर दिया, बम्बू लगा दिया, लकड़ी का, बांस का लकड़ी लगा दिया और प्लास्टिक चढ़ा दिया और वहां पर उसने बाइबल क्लास चालू कर दिया, हालेलुया। अभी उसके पास कोई प्रश्न होता था तो ये मुझे कॉल करता था या शाइला को फोन करता था और हमसे सवाल पूछते थे और वो उसको बोल दिया था, तेरे को कुछ भी सीखना है, हमारा टीचिंग्स आप अपलोड करो, आप सीखो और यही आप सिखाओ। अभी ये कुछ दिन से, ये अभी ये 1.5-2 महीने से उसने क्या किया, वो प्रचार करने लगा है, जो सीख रहा है। अभी वो ज्यादा देर प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि नया आया है, सही है। तो बोलता है, ब्रदर मैं शुरुआत में 10-15 मिनट 20 मिनट में प्रचार कर रहा था, अभी मैं बढ़ गया हूं, मैं आधा पौना घंटा तक मैं प्रचार कर रहा हूं और बहुत लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। अभी ऐसा हुआ था, ये 4-5 जान थे फैमिली के सदस्य, अभी वो तकरीबन 30-35 लोग हो गए, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो बच्चे हैं 3 महीना भी नहीं हुआ है,
प्रभु में जो जुड़ गए और वहां पे जो बच्चे जो थे बंधन से मुक्त हो गए, प्रभु ने उनको सिखाया, जो हमारे द्वारा जो उनको सीख मिली, जो सीखने को मिला, और उन्होंने देखा चंगाई कैसे मिल रहे हैं, और वे जो बंधनों में थे और पूर्वजों के जो श्राप में से थे, जो मुक्ति उनको मिल गई, उनका वो एकदम भूख बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी वैसे कलीसिया खुल रही है। अभी आप बताओ मुझे, ऐसे जब आप देखते हो युवा बच्चे जो है जो कलीसिया में जुड़ जाते हैं और वो शिष्य बनते हैं, और उसके द्वारा अगर कलीसिया बढ़ता है तो ये आनंद का बात है क्या? नहीं है? बहुत ही आनंदमय बात है ना। हालेलुया। अभी ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। अभी हम काफी जगह पे जा रहे हैं। एक और बहन में जैसे थोड़ी देर पहले सेशन से पहले एक बहन से बात किया, उसको भी बोल रहा था उसके गांव में भी तनाव है। अभी कोई कोई गांव में बहुत सारा तनाव है, वहां पे प्रचार करना आसान नहीं है। पर ये बहन बिंदास बोलते हैं, बोले वहां पर आए गांव वाले लोग आके उसको धमकी देने लगे, बोले तू प्रचार करना बंद कर देना, न तो पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे तकलीफ में डाल देंगे। तो वो बहन बोले तेरे को जो करना है करो। गांव वालों को बोल दिया तुमको जो करना है करना कर दो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। प्रभु ने जो मेरे जीवन में, प्रभु ने जो मेरे परिवार में जो किया है परिवर्तन, और ये वचन के द्वारा जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, इसके बाद मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, उसका प्रवचन करने को नहीं छोड़ूंगी। आज वो प्रचार कर रही है, उसकी मिनिस्ट्री हो गई है, तकरीबन 15-20 लोग गांव के जुड़ गए, धीरे धीरे कलीसिया खुल रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो नहीं सोच सकते हैं उससे ज्यादा अधिक हो रहा है। एक अंधा है, मैंने शायद बताया था क्या नहीं, पता नहीं आप लोगों को। पहला शुरुआत में जब हम यूपी में गए, वहां पर जब उसने अटेंड किया, पहला सेशन तो अटेंड किया, फिर वो थोड़ा हमसे बगावत किया उसे, क्योंकि हमारे टीचिंग बहुत ही अलग था, तो उसको हजम नहीं हुई। ये आसान है और ये सिखा रहे, तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा के द्वारा प्रभु से प्रकाशन देता था। उससे क्या हो रहा था, तो वो थोड़ा सा उसका बोलते हैं ना, प्रकाशन के द्वारा वो सावधानी दे रहा था प्रभु के लोगों को। हालेलुया। वो प्रकाशन दे रहा था, क्या बोलते हैं, हाँ, आइडिया ने, प्रभु उसको रेवलेशन दे रहा था। उसके द्वारा क्या बहुत लोगों का जो समस्या है वो सुलझ जाते थे, तो काफी उसको वहां पर आदर दिया जाता था। जब हमारा प्रीचिंग वहां पर हुआ तो बोले यार इतना सरल और आसान प्रीचिंग हो रहा है, यहाँ तो सब सीखेगा, तो नाराज हो गया। तो दूसरा सेशन में अटेंड करना ये कर दिया, फिर हमारे खिलाफ थोड़ा बगावत कर दिया उसने। पर हम दूसरे 1.5-2 महीने बाद फिर हम गए वहां पर, और वहां पर फिर जब हम प्रचार किए वो जुड़ गया। जब वो बैठा वहां पर और हमारा सेशन सुनने लगा, वो ध्यान से सुना, तभी वो बोला ये तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तब उसने कमेंट किया, क्या बोला, ब्रदर मुझे भी आप लोग जो सिखाते हैं, मैं पहला गलत था और मैं गलत समझ रहा था, और आप लोग जो ये सिखा रहे हैं और ये बहुत आसान है, और अभी मैं देख रहा हूं कितने लोगों के जीवन में मुक्ति हो रहा है, कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार का हो रहा है। ये मुझे सीखना है और ये मुझे जाके काम करना है। अभी प्रभु का अनुग्रह ऐसा है, वो व्यक्ति है जिसका कोई काम वगैरह नहीं है, लोगों के जो बोलते हैं ना मेहरबानी के अनुसार वो जीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो भी कोई कुछ उसको दे देगा उसके अनुसार उसका घर चलता है। एक पास्टर है, उसके स्कूल के बच्चों का स्कूल के फीस का पूरा ध्यान देता है, उसका मतलब वो हर चीज के लिए प्रभु पे निर्भर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर प्रभु पर इतना उसको जुनून हो गया है कि वो बोलता है मुझे प्रभु का प्रचार करना है और मुझे जाना है गांव गांव में, जैसे ब्रदर आप लोग जा रहे हैं वैसा हमको भी जाके करना है। हालेलुया। तो हमने उससे कहा आप बिंदास जाओ, जो भी होगा हम देखेंगे कैसा है प्रभु प्रबंध करता है, आपका जाना आने का भी हम सुविधा कर देंगे, जितना होता है हमसे हम हेल्प कर देंगे। हालेलुया। और एक अच्छी बात है कि उसको मदद भी मिल गई। हालेलुया। हमारी मैं बताना नहीं चाहता था, पर हमारी बिटिया जो है, बता दूं क्या शैला, उसको फाइनेंशियल हेल्प हो गया, महीने का हेल्प हो रहा है, और उसको जाने आने के लिए भी सुविधा का पूरा हो रहा है। अब क्या कर रहा है ये व्यक्ति जो है, क्योंकि ये अंधा है, इसको कोई जाने आने के लिए उसको जाना है तो उसको साधन लगता है, इधर उधर जाएगा तो भी वो रिक्शा में जाना है या कोई बाइक से जाना होता है। हालेलुया। अभी देखो यूपी में अगर उसको प्रचार करना है, एक गांव
तकरीबन 40-50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, उतना लंबा जाके उसको प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो क्या कर रहा है? लोगों से जुड़ रहा है, नए नए लोगों से जुड़ रहा है, वो जाकर गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जब हम सुनते हैं तो हमारे इसमें भी जो ये होता है ना, उत्साह आता है। हालेलुया, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। अभी क्या हो रहा है? कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम पिछले हफ्ते हम झारखंड में डाल्टनगंज में एक बहुत ही अंदर गांव में थे, जहां पे वो गांव में सड़क भी नहीं है। हालेलुया, कुछ 10 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं है सही तरीके से। लाइट आ गई, बिजली है, पर सड़क नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। आप सोचो, वॉशरूम बराबर नहीं है। ऐसे वहां पर हम उस गांव में जाके प्रचार कर रहे थे, उस पैरिश में प्रचार कर रहे थे, पर वो गांव क्योंकि बहुत ही अंदर था, उन लोगों को पता नहीं चल रहे थे कि हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। तकरीबन 3-4 बार हम अलग अलग उस पैरिश में भी प्रीच किया है और दूसरे गांव में भी प्रीच किया था। तो इस बार हम उस गांव में गए, वहां पर सिर्फ 5 परिवार, हालेलुया, और आसपास के क्रिस्ती परिवार, 5 क्रिस्ती परिवार है और अगल बगल के गांव के थोड़े और परिवार है। पर वहां पे जो अविश्वासी है, वहां पर हमारे साथ जुड़ गए और वहां पे तकरीबन 100 के आसपास लोग जम गए। हालेलुया, और वहां पर प्रभु का कार्य होने लगा, सुसमाचार प्रचार होने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वहां पे ऐसा हुआ है, हमने भी जैसे हमारा दहाड़ने का टीम है यहाँ पर, वहां पर भी मैंने एक टीम ये कर दिया। मैं बोला देखो, यहाँ पर 10 बजे का हमारा समय होता है, 10 से 10:30 बजे हम रोज दहाड़ते हैं। हालेलुया, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आप लोग क्योंकि लेट होता है, गांव में तो जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो हम जल्दी रखेंगे, जल्दी हम जुड़ जाएंगे और हम एक टीम बना के गांव के लिए और स्पेशली डाल्टनगंज के लिए हम एक स्पेशल एक टीम बना देंगे। तो वहां पर एक बहन ने, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, वहां पर 2-3 गांव एक साथ जुड़ गए। अभी वहां पर दहाड़ना शुरू कर दिया है 9 से 9:30 बजे का। अब क्या हो रहा है? टीम बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रभु का बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरह से फैल रहा है। ये बोलता है ना, एक ऐसे जब देखते हैं हम प्रभु का जो सुसमाचार बहुत ही अलग तरीके से फैल रहा है, प्रभु के सही लोग जुड़ रहे हैं, तो एक बोलता है ना, बहुत ही अलग उत्साह हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं फिर से वो 3, 5 and 6। Proverbs 3, 5 and 6, 6th ये था ना, in all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. He will make or he shall make. क्या लिखा है? 6वां वचन में क्या दिया है? वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। करने वाला है, क्या कर रहा है? He will है ना, and he will show you the right way or he will make you your path straight. हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा निर्भरता किस पर है? क्या मेरा निर्भरता लोगों पर है या मेरा निर्भरता प्रभु पर है? मैं किस पर निर्भर हूं? क्या मैं निर्भर प्रभु पर हूं? Am I leaning on the Lord? Am I depending on the Lord? Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, जय यीशु। तो एक और वचन जाते हैं, वहां पर प्रभु हमें और एक मार्ग के लिए वचन दे रहे हैं। Psalms 32, 7, 8 and 9 जाएंगे। I'm just taking the basic of it today and I can give you all the points also tomorrow. But any points? 37 भजन संहिता 37 is 37,
32 सॉरी, बोला 32 सॉरी, भजन संहिता 32 is Psalms 32 verse number 7, 8 and 9. Actually it is 8 and 9, but 7 also we will take. You are my hiding place in the time of tribulation. You put the songs of victory. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Hallelujah. आगे, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like a horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Just हिंदी में ले लेना. प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू मेरा आश्रय है, तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता, तू संकट से मेरा उद्धार करता है, और मुझे शांति के गीत गाने देता है, और मुझे शांति के गीत सराउंड मी विद द सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस. हालेलुया. क्या प्रभु मेरा हाइडिंग प्लेस है? हाइडिंग प्लेस क्या लिखा था वहां पर? आश्रय. आश्रय है. हालेलुया. मैं कहां पर शरण लेता हूं? मेरा शरण स्थान कहां पर है? मैं कहां पर शरण लेता हूं? लोगों पर, धन पर, या मेरा शरण स्थान मेरा प्रभु है? हालेलुया. भजन संहिता 130 एक दो, लॉर्ड यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड, तू ही मेरा आश्रय, तू ही मेरा गढ़. इन यू आई ट्रस्ट. हाँ, Psalms 91 also. Psalms 91. Hallelujah. Or we'll go to this. Where are we dwelling? मेरा हाइडिंग प्लेस कहां पर है? मैं कहां पर छुपता हूं, या मैं किस पर निर्भर रहता हूं? यहां पर दाऊद कहता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, यू विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ट्रबल. हालेलुया. मेरे जीवन में समस्या आने वाला है क्या? नहीं. इसका मतलब यहां पे राजा दाऊद हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में समस्या आने ही वाला है. हालेलुया. हालेलुया. जैसे राजा दाऊद के जीवन में कोई ना कोई समस्या आया था, वैसा हमारे जीवन में भी कोई ना कोई समस्या आएगा. पर मैं किस पर निर्भर रहता हूं? मेरा ध्यान कहां पर है जब समस्या आती है? मेरा ध्यान क्या प्रभु पर है, या मेरा ध्यान समस्या पर है? हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आगे पढ़िए तो. तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा. आई विल इंस्ट्रक्ट यू. तुमको मार्ग दिखाऊंगा, और मैं तुझे सिखाऊंगा. टीच यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो. ओके. और तुमको मार्ग दिखाऊंगा. मार्ग. परामर्श दूंगा, आई विल काउंसिल यू, और तुम्हारी रक्षा करूंगा, एंड वॉच ओवर यू. हालेलुया. प्रभु क्या कहता है? सबसे पहला वो बोलता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू. मैं किससे इंस्ट्रक्शन ले रहा हूं? मैं किसका सलाह ले रहा हूं? मेरा सलाहकार कौन है? क्या प्रभु है? क्या प्रभु का वचन है, या मैं लोगों से, संसार से सलाह ले रहा हूं? हालेलुया. हालेलुया. आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू. आई विल in the ways you should go. I will counsel you and watch over you. हालेलुया. उसका मतलब क्या है? फिर से पढ़ लो ब्रदर. वो 8 मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा. तो मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु है मेरा प्रभु, मेरा यीशु. हालेलुया. हालेलुया. अगर प्रभु मुझे शिक्षा दे रहा है, हालेलुया, क्या मैं उसके शिक्षा ले रहा हूं?
क्या मैं सीखता हूं? क्या मेरा ध्यान है? क्या मैं उसकी शब्द सुनता हूं? क्या मैं उसके वचन पर ध्यान देता हूं? जब प्रभु कहता है ट्रस्ट इन मी, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, एम आई रियली ट्रस्टिंग? एम आई रियली कमिटेड? हालेलुया। मैं तुमको शिक्षा दूंगा और क्या दिया है? तुमको मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा। मैंने पहला वो भी लिया था, कौन सा वचन था शुरुआत में? आइजाया 30:21. I don't know. Then which one I took? Then I took Proverbs 3, 5 and 6. Now here also it says, I will teach you, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Hallelujah. हालेलुया। अभी प्रभु कहता है मैं तुझ पर ध्यान रखूंगा। हालेलुया। सही है क्या नहीं? क्या लिखा है वहां पर? मैं तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। पर यहां पे एक वर्ड दिया है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल काउंसिल यू एंड वॉच ओवर यू। हालेलुया। उसका मतलब प्रभु हमें हर पल देखता रहता है। हालेलुया। कभी आप देखे क्या छोटा सा शिशु जो है, छोटा सा बच्चा जो है, जो चलना फिरना लगा है और जो शुरुआत में थोड़ा ही बात करता है। हालेलुया। हम 2 दिन ट्रेन में थे, एक छोटा सा बच्चा था, अविश्वासी बच्चा था, तकरीबन 2 साल का लड़का है और बहुत ही ऊर्जा हो बच्चे में, और मुझे तो लगता भी नहीं वो सोता भी रहेगा। हालेलुया। इतना उसको एनर्जी था क्या बोलना नहीं है। हालेलुया। अभी वो माँ जो है और वो पिता उसको, उनको दोनों को बोलता है ना अपने उंगलियों पे ऐसे उसको रखे, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर वो 1 मिनट बैठ नहीं पा रहा था। वो इधर से उधर ये ना वो ना वो कार्य कर रहा था, इतना उसमें एनर्जी था। हालेलुया। अभी वो माता पिता का नजर क्या है? ये बच्चा कुछ करेगा क्या नहीं, एक दरवाजा खोलेगा उसको लगेगा क्या नहीं, ऊपर चढ़ा तो ऊपर सीधा नीचे कूदी मार रहा है, वो लगेगा या उसको गिरेगा, उसको चोट आएगा, उस पर परवाह नहीं कर रहा है। हालेलुया। अभी वो माता पिता का नजर कहां पर है? छोटा सा बच्चे पे। हालेलुया। अभी ये जो सांसारिक माता पिता है उसका नजर है उसके बच्चों पर। जो हमारे प्रभु है, हमारे स्वर्गीय पिता है, क्या हमसे ये जो सांसारिक माता पिता से अधिक प्रेम करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं क्या नहीं करते? अधिक ज्यादा करते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। सही है क्या नहीं करते? हालेलुया। तो क्या हमें हमारा प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर है क्या नहीं है? क्या प्रभु हर पल अपना ध्यान हमारे ऊपर टिकाया हुआ है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। पर क्या हमें पता है प्रभु हमें देखता रहता है? प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर है। हम बोलते हैं हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं प्रभु आप हर पल मुझ पे देखता हो, प्रभु आप मुझे सही मार्ग दिखा रहे, तो मेरा ध्यान किधर रहेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे रहेगा, समस्या पे नहीं रहेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आप देखते हो मोस्टली, आप देखो कोई फंक्शंस होता है, ओके, फंक्शंस होता है, फंक्शन में अच्छे अगर कोई नाचना, पार्टी में नाचना होता है, नाचना गाना होता है, तो नाचते समय आप देखोगे अच्छे डांसर्स रहते हैं जो नाचते हैं। ओके। अभी कल्पना करो आपका छोटा सा बच्चा है, 1, 1.5, 2 साल का बच्चा है, जो अभी शुरुआत में सिर्फ खड़ा हो रहा है, उसको ज्यादा नाचना नहीं आता। ओके। अभी म्यूजिक चल रहा है, अभी वो भीड़ के बीच में ये बच्चा नाच रहा है, अभी ये नाचते नाचते ये गीत गिर रहा है। हालेलुया। अभी इसको सही तरीके से खड़ा रहना नहीं आता है या उसको नाचना आता है। हालेलुया। ये जो माता पिता है उसका नजर किस पे रहेगा? जो अच्छा बेस्ट डांस करता है उस पे रहेगा? किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर। हालेलुया। अपने बच्चे पे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे हमारे जो स्वर्गीय पिता है उसका ध्यान कहां पर है? अपना बच्चे पर। कौन है? मुझ पर। मुझ पर। हालेलुया। प्रभु हर पल मुझ पे अपने नजर टिकाए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आगे पढ़ो ना, 9वां वचन देखो क्या लिखा है। जरा 9वां ले लेना। मैं घोड़े या कच्चर जैसे ना बनो। अभी यहां पर उदाहरण दिया है, क्या हम ना समझ घोड़े के जैसे है क्या? या कच्चर है? कच्चर ना, कच्चर या घोड़े, म्यूल। हालेलुया।
गधा, घोड़ा या म्यूल है, उसके जैसे हमारा उल्लेख किया है। क्या हम वैसे हैं? अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं तो मैं प्रभु के अनुसार है, उसके प्रज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, मेरा जीवन सुखदेह है। हालेलुया। तो यहां पर उदाहरण किसके साथ किया है? ना समझ घोड़ा या खच्चर के जैसा। म्यूल इज वो छोटा सा टट्टू, टट्टू आता है ना, महाबलेश्वर पंचगनी में जाएगा, छोटा सा घोड़ा होता है टट्टू। हाँ, पोनी 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 पोनी। हालेलुया। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसको लगाम डाला जाता है क्या? नहीं। उसको नियंत्रण में लेने, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? घोड़े को या वो टट्टू को क्या किया जाता है? उसके नाक में रस्सी डाला रहता है क्या? नहीं। और उसको किससे, वो घोड़े को कैसा कंट्रोल करता है? लगाम के द्वारा। लगाम इज अभी लगाम क्या बोलूं? लगाम, अरे उसके नाक से बांध के नहीं रहता है क्या? उसको डायरेक्शन देता है, रस्सी से उसको ये करता है ना। अगर उसको राइट में जाना है तो राइट साइड का और रस्सी को, उसको लगाम को वो शिफ्ट करेगा ताकि वो घोड़ा या टट्टू जो है राइट साइड जाएगा। उसको रुकाना है तो उसको पुल करेगा। अभी ये जो लगाम है, मनुष्य ने क्या किया है? घोड़ों को काबू में लाने के लिए उसको कैसा किया है? कंट्रोल किया है। इसके नाक में उसको रस्सी डाला है। हालेलुया। तू देखा नहीं क्या? हालेलुया। ये गांव से आई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो महालक्ष्मी में रह के उधर रेस कोर्स है उतना बड़ा, और उधर घोड़े दौड़ते हैं, पर अभी तक उसको पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस घोड़े को लगाम लगाया जाता है ताकि उसको नियंत्रण में ले, काबू में ले, या टट्टू को। हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, उसके नाक में उसको रस्सी डाला है, क्या वो दर्दनाक नहीं होता है? क्या वो पेनफुल है क्या? नहीं है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। इसके लिए तो वो कंट्रोल में है। हालेलुया। अभी वहां पर जो लेखक है दाऊद है, वो वहां पर तुलना किसकी कर रही है? हमारी तुलना किसके साथ कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? घोड़ा या टट्टू के साथ कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर प्रभु जो है हमारे साथ है, अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार, उसके मार्ग के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो मुझे वो टट्टू के जैसे तुलना नहीं करेगा। सही है। पर अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करूंगा तो उसकी तुलना किसके साथ किया है? एक टट्टू या एक घोड़े के जैसा किया है। क्या हम ये टट्टू और घोड़े है क्या? हालेलुया। प्रभु हमें अपना पुत्र कहता है, हम ईश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम ईश्वर के उत्तराधिकारी है, वारिसदार है। और यहां पर कैसे किया है? जब मैं प्रभु का वचन नहीं सुन रहा हूं, उसके मार्ग के अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो मेरी तुलना या हमारी तुलना किसके साथ करता है? घोड़ा या टट्टू के जैसे तुलना किया गया। हालेलुया। डू नॉट बी लाइक अ हॉर्स और द म्यूल which has no understanding, but must be controlled by a bit and bridle, or they will not come out of you. हालेलुया। ब्रदर पढ़ो 9वां वचन। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे न बनो, ना समझ घोड़े या कच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है। बाध्य कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। कोई हिंदी में नियंत्रण करना पड़ता है। कोई हिंदी शब्द तो हमारे तो बाउंसर जाते हैं। प्रेज गॉड, एटलीस्ट हिंदी में प्रीच करना हो रहा है। गॉड का अनुग्रह। हालेलुया। आगे। नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमारा उल्लेख, वर्णन किसके साथ किया है यहां पर? हालेलुया। पर क्या हम घोड़े के जैसे रहने चाहिए? अगर मैं संसार में हूं, प्रभु के मार्ग के अनुसार नहीं चल रहा हूं, प्रभु जो मुझे मार्ग नहीं दे रहा है, यहां पे तुलना उसके साथ ही किया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया।
क्या ये आसान है? तो प्रभु के मार्ग के द्वारा अगर मैं चलता हूं तो सब सरल है, पर अगर मैं सांसारिक चीजों के अनुसार चलता हूं, संसार के अनुसार, शैतानी शब्दों के अनुसार चलता हूं, तो मेरा उधर कैसा हालत हो जाएगा? घोड़े की तरह हो जाएगा, जहां पर उसको लगाम से ही कंट्रोल किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पर हम जो बेसिक है ये हम सीख रहे थे, जहां पे प्रभु हमें सिखा रहे थे कि हमें उनका आवाज सुनना है। हालेलुया। सबसे पहले मुझे पूछना है, क्या हम प्रभु के साथ संपर्क रखते हैं? क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिसकनेक्टेड? आर वी कनेक्टेड विद द लॉर्ड? क्या प्रभु के साथ हम कनेक्टेड है, और आर वी डिसकनेक्टेड? हम प्रार्थना तो करते हैं कि नहीं करते? प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो प्रार्थना करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन करना, कनेक्ट करना है। बोला तो संचार करना है, संचार करना है। क्या मैं प्रभु के साथ संचार कर रहा हूं? संचार करना बोले तो बातें करना होता है ना, कम्युनिकेशन का है। मैं प्रभु से बात करूंगा, प्रभु मेरे से बात करेगा, संचार करना है। सही है क्या नहीं? क्या मैं प्रभु के साथ संचार कर रहा हूं? Am I communicating with the Lord? अरे हाँ या ना यार, जवाब तो देना। कोई जवाब भी नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। Are we mostly connected or are we disconnected? मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है? कनेक्टेड है। कभी साल में एक बार, महीने में एक बार, एवरीडे कनेक्टेड है। वी आर प्रेइंग इन टंग्स। ओके, वेरी नाइस। हालेलुया। तो अगर तू 2 घंटा टंग्स में प्रेयर कर रहा है और 2 घंटा तू 6 घंटा तो टीचिंग सुन रहा है, वर्ड टीचिंग सुन रहा है, तो तेरे को कितना बड़ा रेवलेशन होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु हमें सिखा रहा है, हमें प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। सही क्या नहीं? हालेलुया। जरूरी है क्या नहीं है? पर क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं? कई प्रकार है। मेरा शुरुआत का प्रश्न था, क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? Am I hearing his voice? There are different ways of hearing his voice. हालेलुया। सबसे अच्छा है तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम जुड़े हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 13 में, देखो क्या लिखा है। जॉन 16:13। यूहन्ना 16:13। हाँ, what do you want to say? अरे व्हाट आर यू टॉकिंग यार? मेरे को प्रीच करने दे, तेरा वही कैसेट है, उससे बाहर निकल। बाहर से वही बात कर रही है, घूम फिर के आई वही स्टोरी है। हालेलुया। जॉन 16:13 कोई तो ले सकते हैं। बट वेन द But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. Hallelujah. हाँ, or he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Hallelujah. But when the Spirit of truth comes,
Will he come or has he already there inside of us? Is he already there inside of us? क्या पवित्र आत्मा आने वाला है? क्या वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? Is the Holy Spirit inside of us? Yeah. So are you believing that the Holy Spirit is there inside of us? Yeah, inside of you. If you have the Holy Spirit inside of you, who is the best guide? Who is the best teacher? So are we really listening to the Holy Spirit? What He's trying to teach us? First of all, you have to ask a question to yourself. Do you have a teachable spirit? Are you a teachable spirit? I don't know. If I am a teachable spirit, क्या मैं एक सीखने वाला आत्मा हूं? That is the right word, no? क्या मैं एक सीखने वाला आत्मा हूं? सही है? ये प्रश्न अपने आप को पहला पूछना है. सही है? क्योंकि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं. काफी चीज है जहां प्रभु हमें बता रहे हैं, काफी जगह है जहां प्रभु हमें बता रहे हैं, जहां से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं. सही है क्या नहीं? अभी यहां पर प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाना चाहता है, जो हमारे अंदर है. हम सब विश्वासी के अंदर है. पर क्या हम सही में जानते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्या हम सही में वो आत्मा है जो सीखने के लिए तैयार है? ये प्रश्न आप वो लिख देना, इंग्लिश में लिख देना. लिख देना, डू यू हैव अ टीचेबल. फर्स्ट पॉइंट लिख देना, बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अलाउइंग द होली स्पिरिट टू टीच यू. हाँ, see our topic is hearing the word, na? Hearing from God, right or not? Are you allowing the Lord? Are you allowing the Holy Spirit? Are you allowing the Holy Spirit to teach you? This is the first point we can learn. We are learning. Okay. लिख that question, लिख देना, do we have a teachable spirit? Do we have a teachable spirit? What is the answer? Yes. Yes sir. तो बड़ा ब्रैकेट में लिख देना yes. बराबर है ना? क्योंकि यही नहीं सोचते हम. हालेलुया. Write it in a big bracket. Say yes. We have a teachable spirit. Hallelujah. Do you have a teachable spirit? Yes. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. अभी यहां पर we have gone to John 3:16-13. What does it say? If the Spirit of God but when the Spirit of the truth comes, He will guide you in all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Hallelujah. You can write some points also. In the Gospel of John, chapter 16, verse number 13, the Gospel of John, chapter 16, verse number 13, says, as we believers, as we believers have the Spirit of truth. Just write it, no? You're not writing? Oh, you all were talking. मैं अभी वही
The Gospel of John 16:13 says, as we believers have the spirit of truth, as we believers have the spirit of truth, that is the Holy Spirit, it is He who guides us in all truth. It is He who guides us in all truth. The Gospel of John, chapter number 16, verse 13 says, as we believers have the Spirit of truth, that is the Holy Spirit, it is He who guides us into all truth. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Who is the best person to guide us? सबसे अच्छा कौन है? पवित्र आत्मा। क्या ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? क्या मुझे ये गाइड करता है, ये मुझे मार्गदर्शन दे रहा है? क्या मैं उनके मार्ग के अनुसार चल रहा हूं? बोल तो रहा हूं यस, पर क्या मैं उसका सलाह ले रहा हूं? क्या मैं उसका सलाह ले रहा हूं या मैं सांसारिक सलाह ले रहा हूं? पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, सदा सर्वदा है, क्या मैं उसके साथ कनेक्टेड हूं? एम आई ट्यून विद द होली स्पिरिट? अभी आप पुराने जमाने में आप देखोगे, उस समय आज तो रेडियो हुआ चलता है, हालेलुया, आज तो कनेक्शन हो गया है, आजकल एफएम बहुत जगह पे कनेक्टेड होता है। पर पहले जमाने में जब हम बताते हैं, ये 20-25-30 साल पहले जब रेडियोस था, टीवीज था, उस समय में एंटीना के हिसाब से चलता था, उस समय में सैटेलाइट कनेक्टेड नहीं था। ओके, तो अगर आपको कोई टीवी भी ट्यून चलाना है, कनेक्ट करना है, तो ट्यूनिंग हो जाता था, काफी ट्यूनिंग्स होता था। रेडियो का भी ट्यूनिंग्स होता था। स्पेशली आपको पता है, आई नो सैटरडे के समय में रेडियोस में इंग्लिश सॉन्ग्स आते थे। डू यू नो इट? यस और नो? सम सिलोन आता था, सिलोन म्यूजिक, सिलोन, दीज वर ऑल इंग्लिश सॉन्ग्स एट दोज डे। सिलोन चैनल आता था, उस समय इंग्लिश गाना होता था, तो उसके लिए एक स्पेशली फाइन ट्यूनिंग किया जाता था और वो कुछ समय तक वो गाना आते थे, अच्छे अच्छे गाने आते। उस समय में सीडीज वगैरह नहीं था, सीडीज कैसेट्स वगैरह नहीं था, वो सिर्फ रेडियो या टीवी में भी वो दूरदर्शन का कोई चैनल में कोई गाना सुनने को मिलता था। गाना भी मुश्किल से सुनने को, मैं अभी 30 साल नहीं बोलता, 40 साल के पहले की बात है, शुरुआत की बात है जब रेडियो चल रहा था। हालेलुया। अगर आपको ट्यूनिंग में बहुत फाइनली ट्यून करना पड़ता था, तभी वो आपको वो फ्रीक्वेंसी मिलता था। वो भी कभी कभार वो वेव्स आता था, तो गाना कभी आधा सुनने को मिले, आधा नहीं आता था। हालेलुया। पर अभी तो क्या हुआ, सैटेलाइट के द्वारा अभी क्या हो रहा है, सब जगह पे बहुत आसान हुआ है। अभी नेटवर्क, अब चैनल तो हजारों चैनल्स हो गए टीवी में, अभी एफएम चैनल्स भी हजारों चैनल्स हो गए। आपको कोई चैनल होना है तो अभी डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया है। पर क्या हम जैसे रेडियो और टीवी में ट्यूनिंग्स होते थे पहले, क्या हम प्रभु के साथ ट्यून होते हैं? क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? अभी ये शोर शराबा हम जो बोलते हैं, हमें बंबई शहर में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, सही है क्या नहीं? पर ये शोर शराबा के बीच में भी क्या हम प्रभु का आवाज सुन पा रहे हैं? Am I hearing his voice? Am I listening to him? क्या मैं हर पल में प्रभु से बात करता हूं? क्या मैं उसकी बात सुनता हूं? या मैं संसार के शोर शराबा में उलझ जाता हूं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर, अभी देखो यहां पर इस रूम के अंदर भी, हालेलुया, शोर है क्या नहीं है? शोर है क्या नहीं? पर यहां पर आपको चिड़िया का आवाज सुनने आ रहा है, मेरा आवाज जा रहा, गूंज रहा है, पंखा है, इर्द गिर्द बाहर का आवाज है। और वहां पर भी धीरे से आप देखोगे, धीमी से कोई चिड़िया चीख रही है, सही क्या नहीं? चिड़िया बात कर रहा है, आवाज तो है क्या नहीं? और ऐसे ही हमारे जीवन में, संसार में जो हम जी रहे हैं, इतना शोर शराबा है, उसके बीच में भी क्या हम प्रभु से बात कर सकते हैं? क्या प्रभु का आवाज सुन सकते हैं? क्या हम प्रभु का बात सुन सकते हैं? हालेलुया। जरूरी है क्या नहीं है? सबसे अच्छी बात है, हम जो विश्वासी है, प्रभु ने हमें
आशीर्वादित दिया है, प्रभु का अनुग्रह है। हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर सत्य का आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो सदा सर्वदा हमारे अंदर है। और वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा वकील है। अगर आप जाओगे यूहन्ना 16:14-26 में दिया है ना, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, वो भी लेते हैं। हालेलुया। हाँ, नहीं जाते हैं। जॉन 14:26 क्या लिया है? 18 भी है, 26 also. नहीं 26 ऑल्सो, दैट्स ऑल आई एम टेकिंग ना। 26 क्या दिया है? 26वां वचन क्या दिया है? देखो यूहन्ना 14:26 में देखो क्या दिया है। यू राइट द स्क्रिप्चर ऑल्सो। क्या हम इसमें अभी ब्रीफिंग ही लिया है? 14:26 जॉन यूहन्ना इज जॉन 25:26. But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Hallelujah. Hallelujah. तो हमारे अंदर जो प्रभु है वो कौन है? वो काउंसलर है। हालेलुया। अभी क्या लिखा है? But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. हालेलुया। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में हमें जीने के लिए पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, ईश्वर का आत्मा जो हमारे साथ है, क्या हम उसका लाभ उठाना चाहिए क्या नहीं? जो मेरा सलाहकार है, जो मेरा गुरु है, जो मुझे सिखाता है, क्या मैं प्रभु के द्वारा हम सीखते हैं? हम सीखते हैं क्या? हमें सीखना चाहिए क्या नहीं? सबसे अच्छा प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाते हैं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। अगर आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है, अगर आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी लाना है, तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना है, पवित्र आत्मा के साथ सलाह लेना है। वही है मेरा काउंसलर, वही है मेरा एडवोकेट, वही है मेरा मददगार, वही है मेरा सलाहकार, जिसके द्वारा मैं मेरा आत्मिक जीवन जी सकता हूं और मैं मेरा सांसारिक जीवन भी जी सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं पवित्र आत्मा का आवाज सुन रहा हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा का आवाज सुन रहा हूं? क्या पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है? क्या पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है? सबसे पहला मुझे यह प्रश्न पूछना है, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं है? हम सब विश्वासी है, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्या पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है? क्या आपके जीवन में जो समस्या है, समस्या तो आने वाला ही है, बोला है, सही है। जब तक आप जीवित है, हम सब जीवित है, समस्या तो आने वाला है। पर यहां पर लिखा है, जब प्रभु मेरे साथ है, क्या मुझे प्रभु सलाह देता है क्या? अगर प्रभु मुझे सलाह देता है, क्या मैं प्रभु से सलाह ले रहा हूं? क्या मैं प्रभु से सलाह ले रहा हूं? क्या मैं अपना ही जीवन अपने तरह से जी रहा हूं? प्रभु बोलता है ना, आइज़ाया 30 क्या 21 में दिया, आई विल टीच यू द वे यू शुड गो, राइट और नो? जब तू व्हेन यू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट, आई विल गाइड यू इनटू द राइट पाथ। बट एम आई रियली लुकिंग एट द लॉर्ड? एम आई रियली लीनिंग ऑन द लॉर्ड? क्या मेरा निर्भरता प्रभु है या मेरा निर्भरता संसार है और अपना संसारी ज्ञान है, उसके द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। वी प्रे थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट we pray through the power of the Holy Spirit, but do we truly expect to receive guidance? हम प्रार्थना करते हैं, सही है कि नहीं? We pray through the power of the Holy Spirit, right or no? That's a question mark, right? But do we truly expect to receive guidance? Do we pray? Yes or no?
हालेलुया। When we lean to seek his wisdom, when we lean to seek his wisdom, next point, and listen for what he wants to teach us, when we lean to seek his wisdom and listen for what he wants to teach us, we experience a greater intimacy with God. When we learn to seek his wisdom and listen for what he wants to teach us, we experience a greater intimacy with God. हालेलुया, हालेलुया। मैं किस पर निर्भर हूं? मैं किसको सीख कर रहा हूं? मैं किसको ढूंढ रहा हूं? ईश्वर के प्रज्ञा को ढूंढ रहा हूं, उसके समझ को ढूंढ रहा हूं। और ये कहां से मिलता है? ईश्वर का प्रज्ञा और समझ कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा जो प्रभु है वो ही देता है, सही है कि नहीं? ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान दो प्रकार से है, संसार से भी मिलता है और बाइबल से भी मिलता है, ईश्वर के वचन के द्वारा। पर प्रज्ञा कहां से मिलती है? प्रज्ञा मिलती है ईश्वर से, हालेलुया। और समझ कहां से मिलती है? समझ मिलता है ईश्वर के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पर ये प्रज्ञा और ये इसके क्या यहां कहां से हमें मिलता है? हमें मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, हालेलुया। क्या हम ईश्वर के प्रज्ञा के द्वारा हमारा कार्य कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर के प्रज्ञा के द्वारा हमारे जीवन जी रहे हैं, या हम सांसारिक जीवन ही जी रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Next point, right? Expect to encounter the Holy Spirit. Expect to encounter the Holy Spirit. Expect the Holy Spirit to teach and remind you. Expect the Holy Spirit to teach and remind you what Christ has done. Expect the Holy Spirit to teach and remind you what Christ has done and what he is still doing. Expect the Holy Spirit to teach and remind you what Christ has done and what he is still doing. एक और पॉइंट लिखना, इट इज द होली स्पिरिट, इट इज द होली स्पिरिट हु ब्रिंग्स रेवलेशन इन आवर लाइव्स। इट इज द होली स्पिरिट हु ब्रिंग्स रेवलेशन इन आवर लाइफ, हालेलुया, हालेलुया। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज द होली स्पिरिट, राइट और नो? Today's topic was what? Hearing the voice of God, hearing the word of God. हाँ, हालेलुया। अभी कहां से ढूंढ रहा है? It is only through the Holy Spirit. The first point is what? Are you allowing the Holy Spirit to teach you? Hallelujah. I don't know. So is it the Holy Spirit who's there inside of us? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके द्वारा हमें सीखने को मिल रहा है? क्या प्रभु हमसे बात कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा जो मेरा सलाहकार है, जो मेरा वकील है, जो मेरा मददगार, जो सदा सर्वदा मेरे अंदर है, क्या उसके द्वारा मैं सीख रहा हूं? क्या ये मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, ईश्वर के मार्ग के अनुसार चल रहा हूं? पवित्र आत्मा जो मेरा मददगार है उसके द्वारा मैं चल रहा हूं, या मैं सांसारिक जीवन या संसार के अनुसार जी रहा हूं? क्या मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? हालेलुया। तो मुझे ईश्वर का आवाज सुनना जरूरी है क्या नहीं? सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं? तो यहाँ पर आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज सुनने का मौका मिला है।
काफी तरीके हैं, कई अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। एक तो पवित्र आत्मा के द्वारा, दूसरा ईश्वर के वचन के द्वारा है, प्रभु के प्रज्ञा और समझ के द्वारा है, फिर ड्रीम्स एंड विजन्स, जो हमने क्या बोले, ड्रीम्स को क्या बोलते हैं, ख्वाब, सपनों के, और विजन्स को क्या है, दर्शन के द्वारा, दर्शन के द्वारा है। अलग अलग तरीके हैं प्रभु जो हमें सिखाते हैं, स्वर्गदूत के द्वारा हमें बताते हैं। हालेलुया। तो कई तरीके हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कल हम वो कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। और हम सीखेंगे भी, और मैं कुछ और भी सीखूंगा। हालेलुया। अपने आंखें बंद रखेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सत्य का परमेश्वर हैं, और आप चाहते हैं कि हम सत्य के राह पर चले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा निर्भरता संसार पर, धन पर, दौलत पर नहीं है, हमारा निर्भरता सिर्फ और सिर्फ आप ही पर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं, और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आपका आवाज सुन पाते हैं, सुनते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे हर पल हर क्षण बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर आए सीखने के लिए, और हमारा निर्भरता सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन है। और जैसे जैसे हम अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताते हैं प्रभु, आप हमें सिखाते हैं, आप हमें प्रकाशन देते हैं, आज आप हमें समझ देते हैं, ताकि ये जो जीवन है प्रभु, इसमें हम विजय ही विजय रहे। धन्यवाद देते हैं सब चीज़ों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन।